अरे भाई, तो महागठबंधन में क्या डील हुआ था ये पूछ रहे थे, तो अपना डीलवा बताने में अरे बोल दीजिए ना भाई कि अमित शाह जी ने कहा है 40 सीट पर बीजेपी लड़ेगी तो हम भाजपा से ही लड़ेंगे। बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है? ये तो देर नहीं करना चाहिए इनको। ये तो पहले ही जाके साष्टांग दंड इनको। और सम्राट अशोक पर ही मंतव्य दिए है कि सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया है उसको पद्मश्री मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा क्या 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और अमित शाह से मुलाकात के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से इस मुलाकात को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं समय आएगा तो बताएंगे। लेकिन इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है। और इस बीच जेडीयू ने यह दावा कर दिया है कि अमित शाह से मुलाकात को लेकर जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से यह सवाल किया जाता है तो नीरज कुमार ने यह दावा किया है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी के टिकट पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पूरा हिसाब किताब भी समझाया है कि क्यों बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा पर हमला भी बोला है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। उपेंद्र कुशवाहा कभी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब अपनी नई पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। मुलाकात के बाद ये तय माना जा रहा है कि उनकी एनडीए में वापसी होगी। लेकिन इस बीच जेडीयू का ये दावा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कहा है नीरज कुमार ने, हम पूरा बयान ही सुनाते हैं। नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और वो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या दावा कर रहे हैं। अरे भाई, तो महागठबंधन में क्या डील हुआ था ये पूछ रहे थे, तो अपना डीलवा बताने में अरे बोल दीजिए ना भाई कि अमित शाह जी ने कहा है 40 सीट पर बीजेपी लड़ेगी तो हम भाजपा से ही लड़ेंगे। बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है? ये तो देर नहीं करना चाहिए इनको। ये तो पहले ही जाके साष्टांग दंड इनको। और सम्राट अशोक पर ही मंतव्य दिए है कि सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया है उसको पद्मश्री मिला है। तो गृह मंत्री को बोले कि नहीं, गृह मंत्रालय से ही मिलता है। तीसरा सवाल है महत्वपूर्ण कि देश के अंदर में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें जो पिछड़े और अति पिछड़े के छात्रवृत्ति था, पीएम यशस्वी योजना आने के बाद कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया गया। जिस इलाके से ये सांसद रहे हैं जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया गया। और जो 10% आरक्षण सामान्य समुदाय को दिया गया, तो जैसे दलित और पिछड़ा को स्कॉलरशिप मिलता है वैसे स्कॉलरशिप की सुविधा क्यों नहीं? क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमारी उम्मीद यह है कि आप इन तीनों सवाल पर सार्थक रूप से उनसे विमर्श किए होंगे कि भाई आखिर गुनाह क्या है। पिछड़ा अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप कक्षा 1 से 8 तक बंद, जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद, और तीसरा सामान्य समुदाय को 10% आरक्षण, तो उनको क्यों नहीं स्कॉलरशिप की सुविधा? नहीं, आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने तो अपनी नई पार्टी बना ली है। जेडीयू को ऐसा क्यों लगता है? वो कौन पार्टी है? वो माने जिसका पार्टी का नंबर एक को है ही नहीं, एमएलए एमपी है ही नहीं, तो पार्टी होता है भाई। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे भाई, आप उदाहरण है, इस देश की राजनीति में उदाहरण है। तब अमित शाह के सब गलत बोले हैं, चाहे 2 में 1 ही सही होंगे ना। अमित शाह जी ने हिसुआ की सभा में कहा कि 40 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, तय तो आप ही को करना है।